इंग्लिश टेक्स्ट बुक पार्ट 2 क्लास 4th का आज हम 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये एक पोइम है। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आज मैं इसको पढ़ाऊंगी। इसकी वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको भेज दी है, तो वर्ड मीनिंग्स आपको नोट डाउन करने हैं, उनको लर्न करना है, उसके बाद ये चैप्टर शुरू करना है। द ओल एंड पुसी कैट। ओल होता है उल्लू, पुसी कैट होती है बिल्ली का बच्चा। तो इनकी कहानी है, दोनों की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये एक फोक टेल से ली गई है, चाइनीज़ फोक टेल से। सो इनको सुनना है जैसे मैं बोल रही हूँ और ज़ोर ज़ोर से बोल के देखना है 3-4 बार। हनी राइमिंग वर्ड, हनी की तरह ही इसको मनी को बोलेंगे, बोट की तरह ही नोट को बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। अबव लव, मैरिड टैरिड, ग्रोज नोज, विलिंग शीलिंग, मीन्स क्वींस, स्पून मून, गिटार और स्टार कार, ओल फाउल, रिंग सिंग, अवे डे, वुड स्टूड, हिल विल, हैंड सेंड। तो ये आपको बोल बोल के देखना है। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को स्टॉप कर लेना और फिर इसको बोल बोल के वापस से वीडियो देखना। वार्म अप के लिए है। वार्म अप मतलब इसके लिए प्रिपेयर करना, क्या कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए। क्या आपने कभी बिल्ली का बच्चा और ओwl को देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? बिल्ली का बच्चा तो घर में ही देखा होगा, उल्लू भी हो सकता है आपने देखा होगा। डू यू थिंक दैट 2 एनिमल्स कैन बी फ्रेंड्स? क्या आपको लगता है कि 2 एनिमल्स फ्रेंड्स हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू यू विच एनिमल कैन बी फ्रेंड्स विद ईच अदर? आपके अनुसार कौन कौन से जानवर आपस में दोस्त हो सकते हैं? तो ये आपको सोचना है। इसको वीडियो को स्टॉप करके आपको थोड़ा सोचना है कि कौन कौन से जानवर मित्र हो सकते हैं, ये सब। तो ये पोइम है ओwl के बारे में, पुसी कैट के बारे में, जो आर ऑन ए जर्नी दैट लीड्स टू देयर मैरिज। जिस एक यात्रा पर जा रहे थे और फिर वो आपस में शादी कर लेते हैं। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। पोइम शुरू होती है, द ओwl एंड द पुसी कैट वेंट टू सी। ओwl एंड पुसी कैट समुद्र को देखने गए थे। जर्नी कहाँ थी? समुद्र को देखने जाना था। इन ए ब्यूटीफुल पी ग्रीन बोट, पी ग्रीन बोट, बहुत सुंदर पी ग्रीन बोट में बैठे हुए थे, नाव में बैठे हुए थे। दे टुक सम हनी एंड प्लेंटी ऑफ मनी। उन्होंने कुछ शहद लिया और बहुत सारा धन लिया। धन क्यों लिया? क्योंकि वो यात्रा करने जा रहे थे तो धन तो चाहिएगा ना। रैप्ड अप इन ए 5 पाउंड नोट। और उन्होंने ये सब 5 पाउंड के नोट में रैप कर लिया। रैप मतलब लपेटना। पाउंड होता है जैसे रुपया होता है, इसी तरह से विदेशी मुद्रा है ब्रिटिश की। इस तरह से जैसे अपना 5-10 रुपये का नोट होता है, इसी तरह से पाउंड होता है। द ऑल लुक्ड अप टू द स्टार्स अबो। तो क्योंकि समुद्र में यात्रा कर रहे थे तो जो उल्लू था उसने स्टार्स को देखा जो कि आसमान में थे। एंड सिंग टू अ स्मॉल गिटार। और गाना शुरू हुआ, ओ लवली पर्सी, ओ लवली पर्सी, माई लव व्हाट ए ब्यूटीफुल पर्सी यू आर, यू आर, यू आर। हे बिल्ली, तुम कितनी सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। व्हाट ए ब्यूटीफुल पर्सी यू आर, तुम तो बहुत सुंदर हो। ऐसे ऐसे उसने गाना गाया। पुसी सैड टू द ओwl। उसने उल्लू से कहा, यू एलिगेंट फाउल, तुम बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर जानवर हो, पक्षी हो। हाउ चार्मिंगली स्वीट यू सिंग, तुमने बहुत अच्छे से गाया, बहुत ही आकर्षित कर लिया तुमने। तुम्हारे गाने ने मुझे आकर्षित कर लिया। ओ लेट अस बी मैरिड, आइए हम शादी करें। टू लॉन्ग वी हैव टेरिड, हम बहुत लंबा चल चुके हैं, आइए हम शादी करें। बट वट शेल वी डू फॉर ए रिंग। तो उन्होंने कहा कि लेकिन शादी करने के लिए तो रिंग चाहिए होती है। तो रिंग के लिए अंगूठी, रिंग मतलब अंगूठी, अंगूठी के लिए हम क्या करें? दे सेल्ड अवे, वो बहुत दूर तक तैरे। फॉर ए ईयर एंड ए डे, 1 साल और 1 दिन तक वो बहुत दूर तक चलते रहे। टू द लैंड वेयर द बोंग ट्री ग्रो, वो उस धरती पर आ गए जहाँ पर हल्की हल्की आवाज़ करने वाले, बोंग मतलब थोड़ी सी आवाज़ करना, पेड़े जैसे पत्तियाँ हिलते हैं तो आवाज़ होती है ना, तो बोंग ट्री जहाँ पर थे वहाँ पर वो आ गए, आवाज़ करने वाले पेड़। एंड देयर ए वुड, देयर इन ए वुड ए पिग्गी विग स्टूड, वहाँ पर एक शुअर का बच्चा खड़ा था। विद ए रिंग एट द एंड ऑफ हिज नोज, उसके नाक के आगे एक रिंग थी। हिज नोज, हिज नोज, तो उन्होंने बोला उसके नाक के आगे, उसके नाक के आगे। विद ए रिंग एट द एंड ऑफ हिज नोज, डियर पिग आर यू विलिंग टू सेल फॉर 1 शिलिंग, क्या तुम इसको 1 शिलिंग में बेचना चाहोगे?
एक सीलिंग होता है, एक जो पाउंड होता है उसका 1/20वां हिस्सा। योर रिंग सैड, योर रिंग सैड द पिग्गी, सुअर के बच्चे ने कहा हाँ मैं बेचूंगा, आई विल, हाँ मैं एक सीलिंग में इसको बेच दूंगा। सो दे टुक इट अवे, इसलिए उन्होंने उसको ले लिया। एंड वर मैरिड नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन उन्होंने शादी कर ली। बाय द टर्की हु लिव्स ऑन द हिल, टर्की में जो जो कि हिल्स पर रहते थे। दे डाइंड ऑन मीन्स एंड स्लाइसेस ऑफ क्वींस, मीन्स होता है मांस के छोटे छोटे टुकड़े करना, डाइंड मतलब डिनर किया उन्होंने मांस के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ। एंड स्लाइसेस ऑफ क्वींस, क्वींस होता है श्रीफल, ऐसा होता है। सो क्वींस के छोटे छोटे स्लाइसेस मतलब टुकड़े, तो जैसे सलाद के टुकड़े काटते हैं ऐसे ही इनके टुकड़ों के साथ उन्होंने डिनर किया। विच दे एट विद ए रेंसिबल स्पून, रेंसिबल स्पून मतलब बहुत ही अच्छी अद्भुत स्पून के साथ में उन्होंने खाया। एंड हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डाल के, ऑन द एज ऑफ द सैंड, रेत पर चलते हुए, दे डांस्ड बाय द लाइट ऑफ द मून, रात की चांदनी में उन्होंने डांस किया। द मून, द मून, दे डांस्ड बाय द लाइट ऑफ द मून, तो वो रात की चांदनी में नाचते रहे। तो ये आपकी पोइम है, और इसके जो पोइट हैं उसका नाम है एडवर्ड लियर। ठीक है, इस पोइम को आपको 2-3 बार पढ़ना है, वर्ड मीनिंग्स को लिखना है, याद करना है। बाकी नेक्स्ट काम परसों भेजूंगी। थैंक यू।